नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ जी भाई, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? चलो भाई, सभी का स्वागत है, जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू भैया। टॉपिक हमारा चल रहा है नंबर सीरीज पार्ट 2 है, ठीक है। तो दूसरी क्लास है नंबर सीरीज की, और एक अभी इसमें एक टाइप बची हुई है। एक तो अभी मैं कहूँ तो पहला मैंने वर्ग वाली टाइप करा दी, दूसरा घन वाली टाइप आपको करा दी, जोड़ना घटाना और गुणा भाग चल रही थी। तो गुणा भाग के बाद गुणा भाग के कुछ क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं, टाइप बची हुई हैं। उसके बाद चलेगा विशेष नियम वाली टाइप, ठीक है। फिर मैं कराऊंगा आपको एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चंस, ठीक है। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए भाई। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, राधे राधे भैया, राधे राधे, नमस्कार। चलो जी, सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ आपसे पूछा गया है कि क्या आने वाला है। तो ये थोड़ा सा वैसे भी होता है, जब गुणा वाला क्वेश्चन होता है ना, लॉजिक वाला, तो उसमें हमेशा छोटा नंबर शुरुआत में होता है और बहुत बड़ा नंबर लास्ट में होता है। तो ये लॉजिक भी आप ऐसे पहचान सकते हो कि हाँ, निश्चित रूप से यहाँ पर गुणा वाला ही लॉजिक लगने वाला है। जल्दी से देखेंगे सभी लोग और अपने क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास करेंगे। सभी का स्वागत है भैया। यहाँ कुछ लॉजिक बन रहा है, ध्यान से देखो। 2 से 21 पर जाना, 2 धाम 20, लेकिन 21 से यहाँ जाऊंगा तो 21 चौके 84 और 5 21 पंजे 105, ऐसे भी कर सकता हूं मैं, है ना। तो 21 चौके 84 प्लस का 13 करने पर क्या बनेगा? 97। 2 चौके 8 प्लस के 13 करने पर 21 बनेगा। जब दोनों तरफ एक जैसा हो गया तो इसको आगे भी अप्लाई करके देख लो, ठीक है। आगे भी अप्लाई करके देखोगे तो अगर मैं 4 की गुणा करने जाऊं और 4 सत्ते 28 हासिल गया, 2 4 नाम 36 और 2 38, 388 में अगर मैं 13 जोड़ूंगा तो क्या 401 बनेगा? आप कहोगे जी बिल्कुल बन रहा है ना। तो आगे भी ऐसे ही हो रहा होगा, 4 की गुणा करोगे तो 1604 बनेगा, और 1604 में जब आप 13 जोड़ोगे तो 1617 बन जाएगा। 1617 में भी आप 4 की गुणा करोगे तो 16 चौका 64, 17 चौके 68, 6468, 6468 में 13 और जोड़ देना, है ना। 68 में 13 जोड़ोगे तो 81 बन जाएगा। 6481 वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 6481 बिल्कुल सही है। अरे हाय हेलो मत किया करो, हाय हेलो कैसे हो, सीधे सवालों पर आ जाया करो। समय कितना मिलता है पता है? 1 घंटा। ऐसा लगता है कि ऐसा लग रहा है 10 मिनट की क्लास हुई है, बहुत जल्दी से बीत जाता है, पता ही नहीं चलता 1 घंटे का। तो इसलिए इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दिया करो, सीधा, है ना, क्लास पर ध्यान दिया करो। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई सभी लोग। सिलेबस कब पूरा होगा? एक आ गया ये सिलेबस वाला, वाह। कल कोई ना करवा दो सिलेबस पूरा। 32 से 32 पर जाओगे तो कुछ नहीं हो रहा, 0 प्लस हो रहे हैं, या 1 की गुणा भी कह सकते हैं अगर गुणा वाला है तो। 32 एकम 32 यहाँ भी हो रहा है, 32 एकम 32, 32 और 2 34 हो रहे हैं, 32 और 2 34। तो आप एक काम करो, तो फिर यहाँ 0 लिखो, है ना, प्लस का 0, प्लस का 0 गुणा 1, प्लस का 2 तो गुणा 3 करना पड़ेगा। 34 तिया करने जाओगे, 3 चौके 12, 3 तिया 9 और 1 10, 102 आ जाएगा। और 102 में जब आप 4 जोड़ोगे 106 बनेगा, और 106 में गुणा 5 करोगे तो 530 बनेगा, है ना। तो इसका अर्थ है 102 जो है वो आंसर होने वाला है। कैसे? कि पहले तो 0 जोड़ा, है ना, फिर 32 एकम 32, 1 की गुणा करी, फिर 32 प्लस के 2 34 किया, और 34 में अब 3 की गुणा, क्योंकि ये जो नंबर थे वो ऐसे चल रहे थे, 0 1 2 3 4 5। एक बार प्लस है, एक बार गुणा है, एक बार प्लस है, एक बार गुणा है, एक बार प्लस है, एक बार गुणा है, ठीक है। चलो जी, वेरी गुड।
वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ जाओ फटाफट से नेक्स्ट की तरफ, आगे बढ़ जाओ फटाफट से नेक्स्ट की तरफ, जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे भैया। बहुत लेट हो जाते हो तुम क्लास में जुड़ने में, है ना। लगाओ लॉजिक, क्या बन रहा है। 9 से 25 पर जाने के लिए रास्ता खुला हुआ है। 9, 9 तिया 27 माइनस के 2 25, और यहां चलूंगा तो 25 दूनी 50 प्लस के 3 53, 53 तिया करूंगा, 53 तिया 159 माइनस के 2। एक बार 3 की गुणा, एक बार 2 की गुणा, एक बार 3 की गुणा, तो यहां हो रही होगी 2 की गुणा निश्चित रूप से। 157 दूनी करोगे 314 बनेगा। 314 में 3 जोड़ रहे हैं। आगे चलोगे तो अब नंबर किसका आएगा, देखो 3 2 3 2, तो अब आएगा 3। अब जोड़ना और घटाना यहां से ही पता चलेगा कि सीरीज में चल क्या रहा है। -का 2 प्लस का 3, -का 2 प्लस का 3, तो अब आएगा -का 2। यानी कि 17 × 3 = 51, 3 × 3 = 9, 951 में से 2 घटा दोगे 949। 949 वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 949 वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जरा दोस्तों, 1 सेकंड रुकना। चलो भाई देखो जरा, 7 से 7 पर जाना है तो सीधा सीधा 1 की तो गुणा हो रही है, 7 × 1 = 7। और 7 से 10:30 पर जाओगे तो 1.5 की गुणा हो रही है, क्योंकि 15 × 7 = 105 होते हैं, है ना। 10.5 हो जाएगा, 1.5 की मल्टीप्लाई। फिर 10:30 का दुगना, 10.5 का 2 टाइम्स करोगे तो 21 बनेगा, है ना। आगे बढ़ोगे तो 21 से देखोगे तो 21 दूनी 42, और 21 का आधा करोगे तो 10.5, है ना, तो हो जाएगा 52.5। तो हम कहेंगे यहाँ 2.5 की मल्टीप्लाई हो रही है। ये पॉइंट की मल्टीप्लाई वाला भी क्वेश्चन आता है। 1 की 1.5, 2 2.5। अब नंबर कितने का आएगा, अब नंबर आएगा 3 का, यस और नो। 3 का नंबर आएगा, है ना। ठीक है, 1 की गुणा 1.5, 2 2.5, तो नंबर आएगा 3 का। क्यों, 0.5 बढ़ता जा रहा था, 1 1.5 2 2.5 3, तो 3 की गुणा कर देना, 3 × 5 = 15, हासिल गया 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 × 5 = 15, 157.5 हो जाएगा, 157.5, ऑप्शन नंबर सी। सी वाला विकल्प जो है वो राइट आंसर होगा, सी वाला विकल्प राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन और भी बेहतरीन और मैक्सिमम बार एग्जाम्स में पूछे जाने वाली टाइप। 16 से 8.5 पर जाना है तो कैसे जाओगे, 16 से 8.5 पर जाओगे तो कैसे जाओगे, कोशिश करो फटाफट से और आंसर बताओ।
देखो भाई 16 से चलोगे आप 8.5 की तरफ तो कैसे जाओगे? 16 का आधा है ना, 16 का आधा अर्थात 0.5 की मल्टीप्लाई, और उसमें फिर 0.5 ही जोड़ दिया गया है। 0.5 ही उसमें क्या कर दिया है, जोड़ दिया गया है, ऐसे लिख लेना। 0.5 की मल्टीप्लाई और 0.5 ही ऐड किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ोगे तो यहां देखोगे तो 8.5 एकम 8.5 और प्लस का एक करेंगे 9.5। ठीक है, साढ़े आठ एकम 8.5 प्लस का एक हो जाएगा। अब देखो यहाँ तो 0.5 की मल्टीप्लाई थी, प्लस का 0.5 हो रहा है ना, फिर 1 की मल्टीप्लाई है, 1 ऐड हो रहा है। अब यहां से चलोगे तो भैया यहाँ 1.5 की गुणा और 1.5 ही जुड़ रहा होगा। 15 5 75 हासिल गया 7, 15 निम्मा 135 और 7 142.5 में जब आप 1.5 जोड़ोगे तो, सॉरी 2 अंक बाद लगेगा ना दशमलव, 14.25 में, 14.25 में जब आप 1.5 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 15.75, और वो सामने लिखा हुआ है। तो ये भी 0.5 बढ़ता ही जा रहा है आगे की तरफ। ठीक है, तो यहां देखोगे तो यहां आपका 2 की गुणा प्लस का 2 हो रहा होगा। अब जो नंबर आएगा वो आएगा 2.5 की गुणा और प्लस का 2.5, यानी कि 2.5 की गुणा और 2.5 ही हमको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कर दो 25 पंजे 125, 12 गया हासिल का, 25 थी 75 और 12 87, हासिल गया भैया 8, 25 थी 75 और 8 83, ये आएगा आपका 83.75 में जब आप 2.5 जोड़ने जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 5, ये हो जाएगा 7 5 12 3 2 5 और 1 6, 86.25, 86.25 वाला ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। 0.5 1, 1.5 2, 2.5 आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये जैसा पिछला सवाल था बिल्कुल सेम इसी की तरह है, यहां तो केवल गुणा हो रही थी और यहां गुणा के साथ जोड़ना भी चल रहा है, सेम है बिल्कुल। ठीक है ना, जैसे 0.5 की गुणा तो 0.5 ही जोड़ दिया, 1 की गुणा है तो 1 ही जोड़ दिया, 1.5 की गुणा है तो 1.5 को जोड़ा, 2 की गुणा है तो 2 को। ये नंबर बदल सकते हैं, ये टाइप आई हुई है एग्जाम में कई बार। ठीक है, संख्याएं बदल जाएंगी, लॉजिक यही रहेगा। लगाओ जी, कौन सा है? ये वाला? अच्छा, ये आपकी बुक्स पर आज ऑफर है दोस्तों, 10 से कितने बजे तक रहेगा, 10 बजे से 2 बजे तक। ठीक है ना, तो ये ऑफर जो है वो आपका 10 बजे से 2 बजे तक रहेगा, यानी कि अभी 10 बजे ये स्टार्ट हो चुका है और दोपहर 2 बजे तक ऑफर रहेगा। इसके बाद शायद ही इन बुक्स पर आपको ऑफर देखने को मिले, मुश्किल ही मिलेगा, मिलेगा ही नहीं, ये समझ लेना। आज लास्ट ही है, क्योंकि आप भी जानते हो कि एग्जाम डेट तो अनाउंस हो चुकी है, इसीलिए स्पेशल में निकाला गया है ये ऑफर बच्चों के लिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल बुक्स कॉम्बो, ये यूपी पुलिस की 4 बुक्स हैं। कौन कौन सी है अगर मैं कहूं तो, एक तो मैथ की बुक है इसमें, है ना, एक इसमें रीजनिंग की बुक है, और एक इसमें भैया आपकी सामान्य हिंदी है, और एक इसमें यूपी पुलिस की स्पेशल टॉपिक्स हैं। यूपी पुलिस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं स्पेशल टॉपिक्स, वो यहां पर है। ठीक है ना, तो अगर मैं कहूं तो टोटल एमआरपी अगर इन चारों बुक्स का देखते हैं तो वो 648 रुपए बैठता है, लेकिन अभी 10 बजे से लेकर 2 बजे तक जो सेल प्राइस रहेगा वो 349 रुपए। 299 कर दिया, अरे वाह गजब। लो भैया ये हटा दो, ये 299 ही कर दिया, लो। और बताओ अब भैया 300 रुपए में 4 किताब आपके घर पहुंच रही हैं, ये 300 रुपए में, और चारों किताब ये हैं। ठीक है, और अगर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की अगर स्पेशल हिंदी चाहिए, ये 100 प्रैक्टिस सेट है, ये बुक है, ये प्रैक्टिस सेट है, तो ये 129 रुपए की है। और ये आप जानते ही हो भैया, इसमें 40 प्रैक्टिस सेट है भैया, 40 प्रैक्टिस सेट है, 55 क्वेश्चन है हर सेट में, बिल्कुल ऐसे जैसे कि पेपर में पूछे गए थे,
बिल्कुल पेपर जैसा माहौल इसमें आपको मिल जाएगा, क्योंकि अब आप लोग तैयारी तो कर ही रहे हो, अब आपको सबसे ज्यादा जरूरत ही पड़ेगी तो प्रैक्टिस की ही जरूरत पड़ेगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे रीजनिंग के क्वेश्चनों की, रीजनिंग का वेटेज आप सभी लोग जानते हैं भैया, 55 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, 50 से प्लस ही आ रहे हैं, क्योंकि आपके लगभग 37-38 क्वेश्चन तो उसमें ही आ जाएंगे अपने रीजनिंग वाले पोर्शन में, और बाकी 10-15 क्वेश्चन आपके जो है वो मैथ वाले पोर्शन में पूछे जाते हैं। तो मैं कहूंगा तो मिशन खाकी रीजनिंग 40 प्रैक्टिस सेट है, मात्र 149। पहले जो कम प्राइस था ना, उसका रीजन बता रहा हूं, उस टाइम पर बुक छपी नहीं थी, तो उसका वेट जो है, बुक का वेट जो है वो ज्यादा हो गया, वो सारी बुक पिछली बार की लॉस में गई थी, एक एक बुक पर भाई लॉस हुआ था, जितनी भी बुक गई थी बच्चों के पास। अब उन्होंने मना कर दिया कि भैया अब इस लॉस पर तो दे ही नहीं सकते, वरना तो मामला पीछे चला जाएगा घाटे में। बुक टीम जो है वो पूरा ये कह रही थी, गुरुजी अब हमारे बस की ना है इसको लॉस में देना बिल्कुल भी, क्योंकि पहला लॉस ही बहुत ज्यादा हो गया। अब 149 में बड़ी मुश्किल से तोड़ के लाए, यहां भी ये कह रहे थे 199 कर दो जी, नहीं 199 नहीं 149 करो, ठीक है। अब ये सेल प्राइस 149 रुपए है, तो ये तीनों जगह मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पर भी, अमेजोन पर भी, आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर। आप आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर चले जाना, वहीं सर आपको ये साइट पर पहुंचा देगा, ठीक है। आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पर भी और अमेजोन पर भी, ठीक है। तो ये आपकी ही बुक है, इसीलिए आपको दिखा रहा हूं, वरना शायद ही मैं बुक्स का इतना ज्यादा प्रचार करता हूं, आपने देखा भी नहीं होगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए ज्यादा जरूरी है, इसलिए, ठीक है। ये हो सकता है कि आपको 500-600 रुपए बैठे, और लेकिन आपका हो सकता है कि ये 35,000 की नौकरी लगवा दे, है ना, वो भी तो जरूरी है, ठीक है। तो मेहनत करोगे तो नौकरी जरूर लगेगी बेटा। चलो आगे बढ़ जाते हैं, है ना। विशेष नियम पर आधारित, देखो वो पिछले पहले जो शायद 126-125 रुपए में कुछ इतने में गई थी, 125-26 में गई थी। अब वो जो 25 रुपए का घाटा हुआ ना हर बुक पर, क्योंकि अभी 149 रुपए में है, तो वो घाटा भाई अपनी जेब से दिया अंकित सर ने, ठीक है, ये समझ लेना। क्योंकि उस टाइम तक बुक बुक टीम ने क्या बोला कि जी अजी बुक तो तैयार है, वेट उनको पता नहीं चल पाया कि वेट, उन्होंने सोचा कि इतने में हो जाएगा काम, वो वेट का अंदाजा लगा गए, इसलिए प्राइस रख दिया पहले ही कि जी 126 में पहुंचा देंगे बच्चों के घर। उसका वेट थोड़ा ज्यादा हो गया, क्योंकि वेट चार्जेस के ऊपर लगते हैं ना, जितना बुक का वेट होता है उसी तरीके से डिलीवरी चार्ज लगता है एक्स्ट्रा, ठीक है। चलो तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी फिलहाल में 149 रुपए भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि 40 सेट है आपके, 40 सेट, और एक एक सेट में दमदार क्वेश्चन है बेहतरीन वाले, विशेष नियम पर आधारित। क्योंकि ये देखो 40 सेट है, तो 40 तरीके की चीजें आपको मिलेंगी। हो सकता है कोई सेट आपको थोड़ा सा मॉडरेट लेवल भी मिले, हो सकता है कोई आपको इजी वाला भी मिले, ऐसा भी हो सकता है, और हो सकता है कोई आपको लेवल ऐसा मिले, क्योंकि मैंने सॉल्व कराए ना, मुझे पता है जो इजी लेवल का था वो भैया लगभग लगभग 40 से 42 मिनट में भी खत्म हो रहा है, वो मैंने कराए हुए हैं सबके सॉल्यूशन। जो मॉडरेट था उसमें मुझे लगभग लगभग भैया 45 से 48 मिनट लग रहे थे, और जो लेवल हार्ड था उसमें भाई 50 मिनट से प्लस जा रहे थे। तो इसका अर्थ ये है कि मैं यहीं से अंदाजा लगा पाया था कि भाई लेवल जो है वो कहीं ना कहीं, जब मुझे ही अगर मैं कहूँ 40 से 42 मिनट आपको सॉल्व कराने में लग रहा था, और फिर मॉडरेट में 45 से 48, और हार्ड लेवल है तो उसमें 50 मिनट से ऊपर भी जा रहा था। तो तीनों तरीके के प्रैक्टिस सेट है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी प्रैक्टिस सेट में आपके जो है 55 में से आपके हो सकता है 45 ही सही हो, किसी में हो सकता है कि भैया 55 में से 50 सही हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि 55 में से 55 भी सही हो जाए, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो, ठीक है। तो ये मतलब ये आपको एग्जाम को ही ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं सारे, की एग्जाम में लेवल कैसा भी आ सकता है, बिल्कुल आसान भी आ सकता है, मॉडरेट भी आ सकता है, और हार्ड लेवल भी आ सकता है, तो हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यहां है विशेष नियम पर आधारित प्रश्न। विशेष नियम में क्या होता है कि उल्टे सीधे लॉजिक लगते हैं, उल्टे सीधे कहीं पर भी कैसा भी लॉजिक लग जाता है, ठीक है। चेक करो जल्दी से, 12 से 13 पर जाना है तो क्या लॉजिक है, बढ़िया क्वेश्चन है। यहां क्या होता है कि ये दो तरीके से पूछा जाता है, एक तो 12 में 13 जोड़ दिया तो 25 आ गया, एक भैया
फिर 13 में आप 25 को जोड़ोगे तो भैया कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। मतलब कि पिछले दो नंबर को जोड़ के आगे लिख रहा है, पिछले दो नंबर को जोड़ के आगे लिख रहा है, पिछले दो नंबर को जोड़ के आगे लिख रहा होगा। 25 प्लस का 38, ये टाइप भी पूछी जाती है एग्जाम में, 63, और पूछी गई है। 38 63 को जोड़ोगे तो 101 बनेगा। 38 प्लस का 63 जोड़ोगे तो 8 3 11 6 3 9 1 10, 101। अब आपको क्या करना है, आपको ये दोनों जोड़कर आगे लिख देने हैं। 63 प्लस का 101 बराबर हो जाएगा 164। 164 वाला ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। 164 ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इसमें इसमें भी तीन टाइप है, इसमें भी तीन ही टाइप है। एक तो यही हो गया कि पिछले नंबर को जोड़ के आगे लिख रहा है। एक इसमें दूसरी टाइप जस्ट ये है कि भाई 3 और 5 8, 8 में 2 अपनी तरफ से जोड़ दिए, ये भी आया हुआ है एग्जाम में। इसमें क्या है, 3 प्लस का 5 तो है ही, और 2 अपनी तरफ से जोड़े तब अगला नंबर आया 10। घटा भी सकता है, जोड़ भी सकता है, घटा भी सकता है। फिर हमने देखा 5 प्लस के 10 को अगर मैं जोड़ता हूं तो ये 15 बन जाता है, 15 में 2 जोड़ने पर बनेगा 17। फिर मैं अगले जोड़ूंगा 10 प्लस के 17 27, 27 में 2 अपनी तरफ से जोड़ा गया तो 29 आया। अब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, 17 प्लस के 29 और 2 अपनी तरफ से जोड़ने हैं, तब जाकर कौन सा नंबर आएगा भैया। 9 7 16, 2 और 2 4, 46। 46 में 2 जोड़ने जाओगे तो आपके पास बन जाएगा 48, 48। 48 वाला दो टाइप होगी, एक तो डायरेक्टली जोड़ के लिखेगा, है ना, एक अपनी तरफ से कुछ नंबर जोड़ सकता है या घटा भी सकता है, जरूरी नहीं है घटाए या जोड़े, है ना, कुछ भी दे सकता है, गुणा भी दे सकता है ना, गुणा भी दे सकता है। जोड़ना हो गया, पहले दो नंबर को जोड़े, पहले 3 को भी तो जोड़ सकता है। एक ये भी टाइप आई हुई है, पहले तो पहले 2 को जोड़ के आगे लिख रहा है, 3 को जोड़कर आगे लिखेगा, गुणा करके आगे लिखेगा। तो एक ही क्वेश्चन पर देखो कितनी सारी टाइप है, एक ही क्वेश्चन पर। ये 3 वाला आ गया। 3 वाला कैसे है, कॉपी पेन साइड में रख दो, मैं बता रहा हूं, फिर आपको नोट नहीं करना। 5 प्लस के 6, 11 प्लस के 7 बराबर 18। ये आ गया ना, सामने वाला 18, ये आ गया। अब ये 3 जोड़े जाएंगे, अब ये वाले 3 जोड़े जाएंगे, आगे लिख दिया जाएगा। 6 प्लस के 7 13, 13 प्लस के 18 होते हैं 31, 31। फिर अगले वाले जोड़े जाएंगे, 7 प्लस के 18 25, 25 प्लस का 31 जोड़ोगे तो भैया 56 हो जाएगा। फिर अगले जोड़ दो, 18 प्लस के 31 49 प्लस के 56 बराबर 105 हो गया। फिर आप भी अगले 3 जोड़कर आगे लिख देना, अगले 3 जोड़कर आगे लिख देना। लास्ट के 3 जोड़ोगे तो 31 प्लस के 56 प्लस का 105, 105 और 56 161, 161 में 31 जोड़ूंगा 192, 192, 192। तो ये तीनों क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। कॉपी पेन बिल्कुल साइड में रख दो। पहले दोनों नंबर को जोड़ के आगे लिखा, फिर अगले दोनों को जोड़कर आगे लिखा, फिर अगले दोनों जोड़कर आगे लिखे, फिर अगले दोनों जोड़कर आगे लिखे। तो हम भी यहां पर ये दोनों जोड़कर आगे लिखेंगे। एक तो ये टाइप हो गई। दूसरी हो गई, दोनों को जोड़कर 2 अपनी तरफ से जोड़ा, 3 भी जोड़ सकता है, 4 भी जोड़ सकता है, घटा भी सकता है। दोनों को जोड़कर ऐसे भी तो कर सकता है कि 5 3 8, 8 में से एक घटाया तो 7, 7 5 12, 12 में से एक घटाया तो 11, ऐसे भी तो कर सकता है। तो जोड़ भी सकता है, घटा भी सकता है। 5 3 8 और 2 10, 10 5 15 और 2 17, 17 10 27 और 2 29, 29 और 17 46, 46 और 2 48। ये 3 वाला था, जहां 3 संख्याओं को जोड़कर आगे लिखा जा रहा है। 3 संख्याओं को जोड़कर 5 6 11 और 7 18, 6 7 13 18 31, 7 18 25 और 31 56, 18 31 49 और 56 105, 31 56 प्लस के 105 जोड़ूंगा तो 192, 192, 192 ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ, यस और नो? भाई बुक देखो, जिसको भी बुक से रिलेटेड कोई भी समस्या है ना, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लेना। बाकी RW एप्लीकेशन पर भी बुक मिलेंगी, फ्लिपकार्ट पर भी है, और आपका भैया अमेजोन पर भी है। तीनों जगह है। आज 10 बजे से लेकर 2 बजे तक ऑफर रहेगा। जब भी समय मिले तुरंत परचेज कर लेना। क्लास 5-7 मिनट पहले ही छोड़ दूंगा, परचेज कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ना समझ में आए तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लेना, यही रास्ता है।
यही ये आ गया गुणा वाला, 3 चौके 12, 3 चौके 12, ये गुणा वाला आ गया, जोड़ने वाला नहीं, गुणा वाला। 4 गुणा 12, 12 चौके 48, 12 चौके 48। फिर 12 गुणा 48 करने जाओगे, 12 गुणा 48 करोगे, 12 अट्ठे 96, 9 12 चौक 48 और 9 48 और 9 57, 576 आ रहा है, 576, है ना। 576 बिल्कुल सही है, 576। 3 चौके 12, 12 चौके 48, 48 गुणा 12 आगे लिख दो, 576 आ गया। ये स्पेशल केस वाले हैं, है ना। ना तो देखो ये, ना तो ये वर्ग पर आधारित, ना जोड़ने घटाने पर, है ना घन पर आधारित, ना गुणा भाग पर। अब गुणा भाग में तो ऐसा होता है कि भाई 1 की गुणा, फिर 2 की गुणा, फिर 3 की गुणा, वो एक सीरीज बनता है, सीक्वेंस बनता है। यहां तो उल्टा सीधा है कि पहले दोनों की गुणा कर दी, हो सकता है फिर अगले दोनों को जोड़ कर लिख दे, फिर गुणा कर दे। तो ये स्पेशल, ऐसा भी तो हो सकता था, मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए, मान लो ऐसे लिख दे एक, एक दूनी 2, और 2 और 2 4, 4 दूनी 8, 8 4 12। अगला वाला पूछ ले आपसे क्या होगा। यहां क्या है, क्या जी, एक में 2 की गुणा कर दी तो एक दूनी 2, और फिर 2 में 2 को जोड़ दिया, 2 में 2 को जोड़ दिया तो 4 आ गया। फिर 2 चौके 8 कर दिए, 2 चौके 8 कर दिए, ये बहुत सारे लॉजिक है ऐसे। फिर आप देखोगे 4 प्लस के 8 कर दिए तो 12 बन गया, 12। अब हम 12 और 8 की गुणा कर देंगे, 8 गुणा 12 करेंगे तो 12 अट्ठे 96 बनेगा। इस तरीके के लॉजिक हो सकते हैं एग्जाम में। ये हो सकता है पहले गुणा करे फिर जोड़ दे, फिर गुणा करे फिर जोड़ दे, फिर गुणा करे फिर जोड़ दे। वो तो कई तरीके के लॉजिक हो सकते हैं, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, आगे बढ़ जाओ। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, हालांकि ऐसे देखने में तो शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसको मैं अगर तुरंत ही इसको मैं 1 सेकंड में ही चेंज कर दूंगा तो 1 सेकंड में आंसर ही आ जाएगा सबका। इन नंबर्स को क्या कर दो, रिवर्स कर दो, और देखो तुरंत आंसर ले लो। 18 का उल्टा बनेगा 81, 46 का उल्टा बनेगा 64, 94 का उल्टा बनेगा 49। अब आपका सबका आंसर आ जाएगा 2 सेकंड में। देखो 52 का उल्टा 25, और 61 का उल्टा बनेगा 16। अब दिख गया होगा सभी को आंसर क्या आने वाला है ना, अब दिख जाएगा। जब नोट्स बना रहे हैं तो बुक की क्या जरूरत है, मत लो। मैंने कब को जबरदस्ती थोड़ी ना कर रहे हैं ये कह रहा जब नोट्स बना रहे हैं तो बुक क्यों ले। भाई ये तो उन बच्चों के लिए जिन्हें जरूरत है ना, जिन्हें लगता है कि हाँ मैं क्लास भी कर रहा हूँ, ठीक है अच्छी है, अब मुझे प्रैक्टिस के लिए कुछ मेरे पास होना चाहिए, है ना। आप अपने आप को अगर ठीक मानते हैं कि भाई मुझे प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं है तो मत लो। भाई ये तो है ही नहीं कि हम आपसे जबरदस्ती कर रहे हैं, ना भाई खरीदो प्लीज प्लीज किताब को खरीद लो, ऐसे तो कर ही नहीं रहे। आपकी इच्छा है तो आप खरीदो, आपकी इच्छा नहीं है तो बिल्कुल मत खरीदो, ठीक है ना। वो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो जरूरत पड़ती है बुक की, नहीं करनी है तो मत करो, नहीं करनी है तो मत करो। 81 64 49 क्वेश्चन मार्क 25 और 16 भैया, तो यहां देखो आप, ये 9 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, और यहाँ 6 का वर्ग अर्थात 36 होना चाहिए। और 36 को जब आप रिवर्स करोगे तो 63 ना बनेगा, रिवर्स का अर्थ है इकाई और दहाई के अंकों को बदल दो। ये स्क्वायर पर भी आ सकता है क्वेश्चन, ये क्यूब पर भी आ सकता है क्वेश्चन। क्यूब करके रिवर्स करके लिख देगा संख्याओं को, दोनों जगह पूछा जाता है बेटा, दोनों जगह। तो आपका आंसर 63 होगा। आपका आंसर कितना होगा, 63, 63, वेरी गुड। लो क्यूब वाला भी आ गया 2 सेकंड में ही। 72 को उल्टा करके लिखोगे 27 बनेगा, 46 को उल्टा करके लिखोगे 64 बनेगा, रिवर्स करोगे रिवर्स, रिवर्स का अर्थ है यानी कि इनको पलट कर लिख दो, और 521 है तो ये 125 बन जाएगा। हो गया क्वेश्चन, ये 216 बन जाएगा। उम्मीद है आपका आंसर तो अब नेक्स्ट वाला आ ही जाएगा। ये 3 का क्यूब है ना, ये 4 का क्यूब है,
ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब आएगा, 343। अब 343 से पलट के लिखो, 343 ही रहेगा, उसमें क्या ही अंतर आ जाएगा, है ना। 343 का तो 343 ही रहेगा ना बच्चा। ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, वेरी गुड। 343 को कैसे कैसे भी पलट के लिख दो, वो ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन अगली टाइप पर, बेहतरीन क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, ये भी पकड़ पाओगे क्या लॉजिक को? पहचानो जल्दी से। बेटा कॉम्बो जो है वो बुक्स का कॉम्बो है ना। प्रैक्टिस के लिए मैंने दिखाया नहीं था, प्रैक्टिस के लिए दो हैं आपके लिए। ये बुक्स है, इनमें चैप्टर वाइज है चीजें, चैप्टर वाइज। ये भी चैप्टर वाइज चीजें आपको देगा। कांस्टेबल में सामान्य हिंदी, ये भी चैप्टर वाइज होगी। ये स्पेशल टॉपिक्स है, ये भी थ्योरी बेस्ड ही होगी। इनमें ज्यादातर थ्योरी भी है, क्वेश्चंस भी हैं, है ना। और ये केवल प्रैक्टिस सेट है, ये दोनों केवल प्रैक्टिस सेट है। ये 40 प्रैक्टिस सेट है रीजनिंग के, और ये 100 प्रैक्टिस सेट है हिंदी के। ठीक है, तो ये दोनों प्रैक्टिस सेट है, दोनों प्रैक्टिस सेट है ये। ठीक है ना। चलो जी, ऊपर वाली ये बुक्स हैं, इनमें थ्योरी भी होगी, क्वेश्चंस भी होंगे, वो बुक्स हैं। ठीक है। और अगर ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो फिर ये रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए तो देखो ये बेस्ट रहेगी आपके लिए। हिंदी के प्रैक्टिस सेट के लिए ये बेस्ट रहेगी। अगर आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाना है कि मुझे तो भाई हिंदी मैंने पढ़ ली, अब मुझे हिंदी के प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, तो फिर इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। रीजनिंग पढ़ ली तो इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी तो, ये दोनों बुक्स की तो मैं कह रहा हूँ भाई जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ये निश्चित है। ये क्यों जरूरत पड़ेगी? क्योंकि भाई जब आप चैप्टर्स कंप्लीट कर लोगे ना, फिर रिवाइज कहां से करोगे? मॉक टेस्ट तो हर संडे को आ रहा है, चलो मिनी मॉक टेस्ट भी आएंगे, अल्टरनेट डेज पर आएंगे लास्ट में, लेकिन अभी साथ की साथ करते चलोगे तो ज्यादा, वरना तो उस टाइम पर तो बहुत सारा, है ना, मैटर हो जाता है पढ़ने के लिए आपके लिए कि जी क्या क्या पढ़ूं मैं अब। वो साथ की साथ जब भी समय मिले, जब भी आप इनको करके देख सकते हो, है ना। आपको पता भी चल जाएगा कि एग्जाम में किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1 4 27 256 3125, भैया बताओ जल्दी से यहाँ क्या है? वेरी गुड, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये 1 की पावर 1, ये क्वेश्चन है n की पावर n वाला। n की पावर n, इसका अर्थ क्या होता है जी? इसका होता है नंबर के ऊपर नंबर, मैं जितना नंबर ले रहा हूं उसके ऊपर उतनी पावर है। 2 है तो 2 के ऊपर 2 है, अगला वाला 3 है तो 3 के ऊपर 3 ही है, अगला वाला 4 है तो 4 के ऊपर 4 ही है, अगला वाला 5 के ऊपर 5 है, अगला वाला 6 के ऊपर 6 आएगा, 6 के ऊपर 6। देख रहे हो क्वेश्चन? 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, 6 की पावर 6। 1 की पावर 1 करूंगा तो 1 ही आएगा, 2 की पावर 2 करूंगा तो 2 दूनी 4 बनेगा, 3 की पावर 3 तिया 9 तिया 27 बनेगा, 4 की पावर 4 करूंगा तो 4 चौके 16 चौका 64 चौका 256 बनेगा, 5 की पावर 5 करूंगा, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 3125, 6 की पावर 3 करोगे 6 छिंग 36 छिक्का 216, तो 3 हिस्से में तोड़ देना, 216 गुणा 216 कर देना। अगर कैलकुलेशन में दिक्कत आए तो 216 गुणा 216 कर देना, और 216 का वर्क कर लेना, आंसर आ जाएगा, है ना। 46 कितना आएगा? 656 आएगा शायद। और कैलकुलेशन करके देख लेना, कहीं मैं गलत ना हो जाऊं। 216 का वर्ग में करके जो देख लेता हूँ, वरना ये कहोगे गुरुजी ने गलत निशान लगा दिया। 6 का वर्ग 36, हासिल गया 3, 21 छिक्के 126, 126 दूनी 252, 252 और 3 255, हासिल गया 25। 441 में आप 25 जोड़ोगे तो 5 और 1 6, 4 2 6, 46 बिल्कुल सही है। 46 656 ही आएगा, 46 656 ही आएगा। ऑप्शन नंबर भैया 3, थर्ड वाला विकल्प राइट है, 46 656। ठीक है, चलो वेरी गुड।
आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ। 23, 35, 57, 711 क्वेश्चन मार्क 1317, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है बिल्कुल। और इस पर आप देखोगे तो प्राइम नंबर्स आप सभी लोग जानते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, है ना, और क्या 29, इसके बाद तो 29 आती है ना, फिर 31, ऐसे चलती हैं प्राइम नंबर्स। तो उसने क्या किया, 2, 3 एक साथ ले ली तो 23 बन गया, 3, 5 एक साथ ले लिया तो 35 बन गया। या आप ऐसे भी कर सकते हो, एक एक करके ले सकते हो, 2, 3, 5, 7, अब आएगा गुरुजी यहाँ पर 11, ऐसे भी तो कर सकते हो, मर्जी आपकी। 3, 5, 7, 11, गुरुजी यहाँ पर आएगा 13, तो 1113, 1113 वाला ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 1113। 2, 3, 23, 3, 5, 35, 5, 7 बना 57, 7, 11 बना 711, 1113 का नंबर यहाँ, फिर 1317 आगे लिख रहा है, 1317 आगे लिख रहा है, ऐसे चल रहा है दो दो संख्याओं को एक साथ लेकर। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पहचानो। ये तो सिंपल है, अभी तो करा है, इसके जैसा स्वयं करना, मैं नहीं बताने वाला, मैं नहीं बता रहा, आप करोगे। 5 नाम 45, 45 निम्मा 405, 405 में 45 की गुणा करके लिखना, स्वयं करोगे आप। अगले वाले पर आ जाता हूं मैं, नेक्स्ट वाले पर। सारी संख्याओं में सेम डिजिट है, कोई बदल तो नहीं रहा। देखो 0756 6075 5607 7560, बस उसकी रिपीटेशन देख लो कैसे है। पहले 0 पहले नंबर पर थी, फिर दूसरे नंबर पर गई, फिर तीसरे नंबर पर, यहां तो पहले नंबर पर है, यहां दूसरे नंबर पर है 0, यहां तीसरे नंबर पर है 0, और यहां चौथे नंबर पर है 0। तो अब आएगी पहले नंबर पर, तो इसका अर्थ है यही संख्या रिपीट होकर यहां पहुंच जाएगी, यही संख्या रिपीट होकर 0756, 0756, यही चीज रिपीट होकर वहां पर पहुंच जाएगी, यही संख्या रिपीट होकर वहां पर पहुंच जाए, क्योंकि 0 पहले नंबर पर थी, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, फिर चौथे पर, तो अब आएगी पहले नंबर पर। 7 दूसरे पर, 7 तीसरे पर, 7 चौथे पर, 7 पहले पर, तो 7 आएगा दूसरे पर, ये आ गया दूसरे पर। तो ये बस आगे पीछे की तरफ क्रम इसका बदल रहा था, है ना। तो रिपीट होकर फिर 0756 ही आ जाएगा, 0756, ऑप्शन नंबर 4। ये बढ़िया क्वेश्चन, लगाओ लॉजिक, तेरे वाला फिर समझा दो भाई। 13 में प्राइम नंबर थी बेटा, आप एक एक प्राइम नंबर ले लो ना, पहले पहले को ले लो, 2, 3, 5, 7, 7 के बाद फिर 11 आती है, तो मैंने 11 लिख दिया। ऐसी फिर 3, 5, 7, 11, 11 के बाद आती है 13, तो 1113 बनकर आ गया। पहले दोनों ले ली, फिर अगली दोनों, फिर अगली दोनों, फिर अगली दोनों, फिर अगली दोनों, ऐसे लेकर चल रहा है प्राइम नंबर्स को वो, है ना। दो लॉजिक एक साथ मिक्स कर दिए, जो ऊपर बताए थे, गुणा वाला भी और जोड़ने वाला भी। आप देखो, एक में दो जोड़ोगे ना, एक में दो जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 3 बनेगा, ये बन गया। और एक में 2 की गुणा करोगे तो ये बनेगा, ऐसे कर रहा है। क्या इधर भी ऐसा ही है, 3 और 2 5 हो गए, और 3 दूनी 6 हो गए। तो ऐसे हम करेंगे, 5 में 6 जोड़ूंगा, 5 में 6 जोड़ूंगा तो 11 बनेगा, और 5 में 6 की गुणा करूंगा तो भैया 5 30 बनेगा, 1130, 1130, 1130 कहां पर है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी पर, ऑप्शन नंबर सी पर। 12 गलत है, कौन है ये 12 गलत वाला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, वो 12 बिल्कुल सही है। चलो जी देखो जरा, यहाँ क्या है, यहाँ लॉजिक है, यहाँ लॉजिक क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। लॉजिक क्या है कि इसने पहले 1 में 2 को जोड़ा, 1 में 2 को जोड़ा, ये जो यहां से ये 32 आया ना, वो कैसे आया, 1 प्लस का 2 किया तो 3 आया, है ना। और 1 इंटू 2 किया तो ये वाला 2 जो है ये यहां पर लिखा गया है 2,
ठीक है, तब ये 32 बनकर आया है। ऐसे ही अगले वाले से आप देखोगे 56 कैसे आया होगा। क्या जी, 3 में 2 जोड़ दिया तो 5 आ गया, है ना। फिर 3 में 2 की गुणा कर दी तो वो 6 यहां पर लिख दिया गया, 56 बन गया, है ना। ऐसे ही यहां पर करना था हमको, बिल्कुल। हम भी 5 में 6 को जोड़ेंगे तो 11 बनेगा, और 5 में जब 6 की गुणा करेंगे तो 30 बनेगा। तो 1130 हमारा आंसर सही है, 1130। अब फिर देखो 11 में 30 जोड़ोगे तो 41 बना, 41, और 11 में 30 की गुणा करोगे तो 11 तिया 33 अर्थात 330, 330 आगे भी चल रहा है। चलो नेक्स्ट। वाह, एक कह रहा WRA का हेल्पलाइन नंबर दे दो, वाह। नहीं नहीं, वाह। WRA का, भाई साहब, विद रोजगार अंकित है, उल्टा ही कर दिया सब कुछ। WRA का हेल्पलाइन नंबर दे दो, विद रोजगार अंकित। अरे रोजगार विद अंकित है, RWA। चेक करो भाई, भाई कॉपी पेस्ट मत करो। 12 वाला बढ़िया, ठीक है, एकदम बेहतरीन वाला, राइट है एकदम परफेक्टली। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5 और 6 की पावर 6 हो रहा था, ऐसे करना था। ये एक आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद है सभी लोग कर पाएंगे। 1 में 2 जोड़ा तो बीच में 3 आ गया, 2 में 3 जोड़कर लिखोगे तो बीच में 5 आ गया, 4 में 3 जोड़कर लिखोगे तो बीच में 7 आ गया, 4 में भैया 4 जोड़ोगे तो बीच में 8 आ गया, 6 में 3 जोड़ोगे तो बीच में 9 आ गया। मतलब बाहर वाली दोनों डिजिट को जोड़कर बीच में लिख दिया, बाहर वाली दोनों डिजिट को। 5 में 5 जोड़ोगे 10 गलत है, 5 में 4 जोड़ोगे 9 गलत है, 6 में 3 जोड़ोगे 9 गलत है, 4 में 2 जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला राइट है, फोर्थ वाला। मैंने बताया ना, ये स्पेशल केस वाले, इनमें उल्टा सीधा वो कहावत नहीं सुनी, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, ऐसे ही ऐसी कहावत है ना एक कुछ, है ना। तो ये भी वही है, उल्टा सीधा कुछ भी लॉजिक है तो फिर वो यहाँ मिलेगा आपको स्पेशल केस में। अभी तो ये है, डिजिट सम वाले भी बहुत पूछे गए थे एग्जाम में, तो यूपीएसआई के एग्जाम में देखोगे तो डिजिट सम भाई रेज का पूछा गया था, रेज का यानी कि बहुत सारा। 479, 366, क्वेश्चन मार्क, 255, फिर एक साथ बढ़ गया बहुत ज्यादा। 7 4 11, 11 और 9 जोड़ोगे तो 20 बनेगा, 6 6 12 और 3 15 बनेगा, ऐसा कुछ है। यहाँ देखो, 5 5 10 और 2 12, ऐसा कुछ लॉजिक बन रहा है। 8 6 14 4 18 बहुत ज्यादा बन रहा है, तो ये डिजिट सम वाला भी मामला खराब हो जाता है। डिजिट सम भी नहीं बन रहा, फिर क्या बन रहा है। आप देखोगे तो ये जो 4 है और ये जो 9 है, ये 7 का वर्ग ही तो है। 7 का वर्ग कितना होता है, 49 ही तो होता है। ये जो बीच में 6 लिखा हुआ है, इस 6 का वर्ग करोगे तो 36 ना बनेगा, 36 का 3 ये आ गया, और ये यहां पर आ गया 6। देखो 7 6, और यहां देखोगे तो 5 का वर्ग है। 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 25 होता है भैया। 2 इधर आ गया और 5 इधर आ गया, तो यहां पर निकालना कौन सा नंबर है, फिर हमको चेक करना पड़ेगा। आगे देखेंगे तो ये तो कोई सीक्वेंस तो बन ही नहीं रहा, क्योंकि 7 है, 6 है, 5 है और इधर 8 है, इसका कोई लॉजिक तो बन ही नहीं रहा वैसे। 8 का वर्ग 64 होता है, बस ऐसा विकल्प में देख लेना कौन से विकल्प में बन रहा है ऐसा, है ना। ऐसा आपको विकल्प में देखना पड़ेगा कौन से वाले में बन रहा है। क्या 6 का वर्ग 64 होता है, नहीं होता। 6 का वर्ग 74 होता है, नहीं होता। 9 का वर्ग 81 होता है, बिल्कुल होता है। 4 का वर्ग 44 नहीं होता। आप कहोगे 891 वाला सही बनेगा, क्योंकि 9 का वर्ग होता है 81, 81 का 8 इधर और 1 इधर। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी राइट है, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, बहुत सही, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। है 168, 738, 835, क्वेश्चन मार्क।
कोर्स आराम से तसल्ली पूर्वक बेहतरीन वे में बढ़िया तरीके से करवाऊंगा, क्योंकि आपका पेपर जो है वो जून में है ना। तो मई तक आपका कोर्स जो है ना वो बिल्कुल बेहतरीन वे में खत्म कराऊंगा, ऐसा नहीं है जल्दबाजी में कराना है। बहुत आराम से तसल्ली पूर्वक होगा, बढ़िया तरीके से। ठीक है। 6 और 6 12, 12 और 8 कितने होते हैं भैया? 20 होते हैं। 7 3 10 और 8 18 होते हैं, 18। 8 3 11 और 5 कितने होते हैं? 16 होते हैं। ये डिजिट सम पर बन गया 20, 20 में से 2 घटाया 18, 18 में से 2 घटाया 16, 16 में से 2 घटाएंगे तो 14। अब जहां पर 14 बन जाए वो आंसर हो जाएगा। 8 और 1 9 और 3 12 बना, ये गलत। 8 और 1 9 और 4 13 बना, ये गलत। 14 बनाना है, 3 2 5 और 8 13, ये भी गलत है ना। ये दोनों गलत हो गए, ये 13 बन रहा है, ये भी 13 बन रहा है। 3 2 5 और 9 14 यहां पर बन रहा है। आप कहोगे 14 वाला ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर। ठीक है। चलो, तो टाइप तो होती है बेटा बिल्कुल कंप्लीट। ठीक है, टाइप होती है बिल्कुल कंप्लीट। और अब चलेंगे मिक्स्ड क्वेश्चन। मिक्स्ड का अर्थ है कि अब आपको ये नहीं पता होगा ये कौन सी टाइप पर है, अपने आप करना, मुझे नहीं पता। ठीक है, इन क्वेश्चनों में आपको नहीं पता कि क्या लॉजिक है। एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, देखो 25 36 49 ए 81 बी और 121। वो कह रहा है बी प्लस ए का मान बताओ। तो दोनों की वैल्यू आपको कैसे पता चलेगा? ये 5 का वर्ग है तो याद होंगे तभी तो पता चलेगा। ये 6 का वर्ग है जी, ये 7 का वर्ग है, तो अब 8 का वर्ग यानी कि 64 आएगा, 64। फिर 9 का वर्ग चल रहा है, फिर यहां पर 10 का वर्ग आएगा, 10 का वर्ग यानी कि 100 होगा। और ये फिर 11 का वर्ग है। तो वो कह रहा है बी प्लस ए बताओ, यानी कि 64 को 100 में जोड़ोगे तो कितना आएगा? ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है भैया। 164 आएगा, फिर 164 आएगा, 164 आएगा, 164 आएगा, 164। नेक्स्ट बताओ जल्दी से। लगाओ लॉजिक। अब तो मुझे नहीं पता कौन से किस पर है लॉजिक, आप खुद ढूंढो। 9 3 का वर्ग भी आ रहा है, 3 का घन भी आ रहा है। लो, ये तो वर्ग और घन दोनों ही आ गए ना। इसको आप देख रहे हो तो ये 3 का वर्ग है, और अगले वाले को देख रहे हो तो 3 का घन है। तो इसका अर्थ है ये 1 का वर्ग होगा और ये 1 का घन होगा। तो फिर तो है ना, ये 5 का वर्ग है ना, तो ये 5 का घन दिया है, पावर 3। 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब। तो अब नंबर आएगा कितने का? 7 का स्क्वायर और 7 का क्यूब, क्योंकि प्राइम सॉरी ऑड नंबर चल रहे थे, विषम संख्या। 1 3 5 7, 7 का वर्ग होता है 49। 49 वाले ऑप्शन को टिक कर दोगे फटाफट से 2 सेकंड में। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। उम्मीद है 2 सेकंड में आंसर इस वाले क्वेश्चन का भी आएगा। टाइप अगर सारी आपने कर ली तो क्वेश्चंस बहुत आसान लगेंगे। 6 24 साफ दिख रहा है, 6 चौके 24 होते हैं। 2 सेकंड लगी लॉजिक को पकड़ने में। 6 चौके 24, 24 पंजे 120, 120 इंटू 6, और अब नंबर आएगा 7 की गुणा का। 7 की गुणा करके लिख देना, आंसर तैयार है। 7 0 0, 7 दूनी 14 और 7 7 49 और 1 50। 5040 वाला ऑप्शन नंबर बी, 5040 ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट। ठीक है, चलो बस तो ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन रहेगा, आपको करना है घर से। मिलते हैं फिर आपसे। चलो जी, बाकी मिलते हैं। ये क्वेश्चन करके देखना, हालांकि कर लोगे उम्मीद है। और फिर बाकी मिलते हैं आपसे कल आगे की टाइप, मतलब मिक्स क्वेश्चनों की तरफ ही। अभी मैं आगे चैप्टर नहीं बढ़ाऊंगा, अभी प्रैक्टिस कराऊंगा कल की क्लास में। नंबर सीरीज की टाइप तो मैंने सारी करा दी, 5 टाइप थी, पांचों की पांचों करा दी। अब कल पूरे दिन 25 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होगी। अगले दिन फिर रॉन्ग नंबर सीरीज कराऊंगा, फिर आपको वर्कशीट दूंगा। अभी नहीं, अभी पहले प्रैक्टिस करो मेरी तरफ से, फिर आप जब बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाओगे तब आप करके देखना। ठीक है, फिर ऐसी 50-60 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस दे दूंगा, प्रैक्टिस मतलब वर्कशीट, उनको सॉल्व करके देखना, बल्ले बल्ले हो जाएगी। मैं अपनी तरफ से आपको बहुत कुछ देने वाला हूं कंटेंट में।
बस आप लोग अपनी तरफ से कितना देते हो, 100% देते हो या भैया 80% ही देते हो अपनी तरफ से, या 200% देते हो, तो वो आपके ऊपर निर्भर है। अगर आप अपनी तरफ से 200% लगाकर चलोगे, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुमको सिलेक्शन से रोक दे, कोई भी ताकत ऐसी नहीं है। मैं अपना जितना मेरे पास है सब कुछ आपको दे दूंगा, है ना, जितना भी मेरे पास है। आप आपके पास जो है, मेरे पास जो है वो तो आपके पास चला गया, अब आपके पास भी तो कुछ होगा, उसको और जोड़ लेना उसमें, तो समझ लो फिर सिलेक्शन निश्चित है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।